डब्ड वर्जन ऑफ मर्सल बट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. And while reacting on Tamil, there were no subtitles available. So yeah, this is what I found, the scene from the movie Mercil. So I thought कि जैसे जैसे सीन मिलता रहेगा वैसे वैसे I'll be reacting on the movie. So this is the airport scene. Now I'm gonna react on airport scene from the movie Mercil of Thalapathy Vijay. So before I start, hello मैं मोनाली नायको, welcome to my channel नखरेवाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. थैंक यू. ओके, मैं कह देता हूँ. स्टीव जल्दी आओ. ये और ये, ठीक है? व्हाट हैपेंड? कॉफी में कुछ है? हेल्प! प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ. प्लीज हेल्प मी. उसे डॉक्टर की जरूरत है. नीचे बैठो. मैं बोल रहा हूँ उसे डॉक्टर की जरूरत है. अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ. इसको क्यों पकड़ा है? Hey, stop! स्ट्रॉ चाहिए. वन कॉफी. कार्ड देना प्लीज. मेरा कार्ड. पीछे हटो. ऐसा मैं डॉक्टर हूँ, इसे ट्रीटमेंट चाहिए. मुझे इसकी मदद करने दो प्लीज. बट इसको क्यों पकड़ा है? टिश्यू देना. टिश्यू. अब तुम ठीक हो. मैंने बचा लिया तुम्हें. कुछ नहीं होगा. मामा बिल्कुल ठीक है. इनका ट्रीटमेंट कर दिया मैंने. सिर्फ ड्रेसिंग कर देना. क्या आप डॉक्टर आनंद हैं इंडिया से? हाँ. मैंने आज के न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू पढ़ा. ओह अच्छा. यू आर वेरी लकी. पता है जिस डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है वो इंडिया के बहुत बड़े सर्जन हैं. यू शुड थैंक हिम. थैंक यू डॉक्टर. कम ऑन, जल्दी करो. सॉरी, हमारे ऐसे बिहेवियर के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कोई बात नहीं. गलती से पकड़ा था. अगर मेरी भाषा या वेशभूषा तुम्हारे देश के लिए खतरा है तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं है. तुम्हें मतलब? इंसान को उसके पहनावे से मत परखा करो. समझ गया सर. My God, he's looking so handsome in this pet pehnawa. आप चलिए सर. Sit down to a person होते हैं लोग भैया? जैसे जो dress. ये लोग सोचते हैं सादे कपड़े पहनने वाले चोर होते हैं. तो क्या हमेशा सूट वूट पहन के घूमे? वैसे भी इंडियंस को रोकना एयरपोर्ट पे आजकल फैशन बन गया है. पता है जब भी मुझे लगता है मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ मैं सीधा एयरपोर्ट पे आ जाता हूँ. जिस तरह का सलूक ये हमारे साथ करते हैं ऐसा लगता है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है. बिल्कुल आम आदमी हूँ. और ये मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है. अब्दुल कलाम साहब, कमल हासन सर के साथ भी ऐसा हुआ है. जब इन लोग के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरी क्या औकात. नहीं भैया, वो दरअसल आपके साधारण कपड़ों से ये लोग आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए अगली बार आप जीन्स पहन कर आना. मुझे ये लोग 1000 बार भी रोक लें तब भी यही कपड़े पहनूंगा. अब इनके लिए अपनी माँ से खरीदारी थोड़ी कर सकता हूँ. मैं कुछ समझी नहीं. तुमने मुझे भैया इसलिए कहा क्योंकि भारत माँ हमारी माँ है ना? जय हिंद. मेरे साथ जो था भी छोड़ दिया सर. अभी ले आया. और क्या, फास्ट फूड की तरह इनकी डिलीवरी भी फास्ट है और वैसे भी अपन साइड किक नंबर 1 है. डॉक्टर, क्या मैं आपके लिए एक टैक्सी बुलवा दूं? क्या टैक्सी? अरे हम लोग के लिए बग्गी मंगा. क्रेडिट डाउन कर रहा है अभी. ये देख बग्गी ला रहे. तो अब अगला अवार्ड है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. जिन्हें दिया जा रहा है उनके बारे में जानते हैं. पूरी दुनिया में डॉक्टर्स इंसानों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर आनंद इंसानियत को बचाना ज्यादा जरूरी समझते हैं. He's famous everywhere. अगर उन्हें हम आधी रात में भी बुलाएंगे फिर भी वो हंसते हुए इलाज करते हैं. वो डॉक्टर नहीं है, मेरे भाई जैसा है. एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है. किसी की कितनी भी बड़ी सर्जरी करनी हो तब भी वो फीस के तौर पर सिर्फ 5 रुपए लेते हैं. उन्होंने न जाने कितनों की जान बचाई है.
5 रुपए में इलाज करते हैं। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो भी उसका इलाज करते हैं। वो हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है। इस नेक इंसान को अवार्ड से सम्मानित करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर आनंद लाखों डॉक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने। आनंद भैया ही मेरे स्कूल की फीस भरते हैं। मैं भी बड़े होकर उनके जैसे डॉक्टर बनूंगी और उन्हीं की तरह जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त में करूंगी। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आनंद का इंडिया से। हॉस्पिटल्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अर्जुन को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और वही डॉक्टर आनंद को अवार्ड देंगे। He doesn't seem happy. थैंक यू। डॉक्टर आनंद प्लीज यहाँ पर आकर कुछ शब्द कहिए। ये खुश नहीं लग रहा ना जिसने अवार्ड दिया है उसको। थैंक यू। मैं अपनी मातृभाषा में आप सबसे बात करना चाहूंगा, इसलिए प्लीज हेडफोन्स पहन लीजिए। इंसानियत, इस शब्द को बहुत ही ज्यादा महान बना दिया गया है, पर यह वो जज्बा है जो हर किसी में होना चाहिए। मेडिसिन का इजाद हुआ था इंसानों की भलाई के लिए पर आज यही सेवा दुनिया का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। देखिए, जिंदगी सबकी कीमती होती है, फिर चाहे वो इंसान अमीर हो या फिर गरीब, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश में एक अमीर आदमी को जरूरत के वक्त जिस तरह की मेडिकल सुविधा मिलती है वही ये गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो देश इस बात को समझेगा वही सही मायनों में तरक्की करेगा। दुनिया के हर इंसान का मुफ्त में इलाज हो सकता है और मैं इसी चीज के लिए जद्दोजहद करता रहा हूं और करता रहूंगा। उम्मीद है मैंने जो सपना देखा है उसमें आप सब दिल से मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद। ये वाला जज्बा है क्या? Thank you. ये आदमी he seems jealous. So for the medical world it's a very good. आनंद, तुम चेन्नई से हो ना? जी हाँ, गांधीनगर से। पता नहीं क्यों तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग ऐसे छोटे शहरों से ही आते हैं। शायद इसलिए क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तुम MBBS हो ना, या फिर वो यूनानी आयुर्वेदिक झोला छाप वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, मैं MBBS MD हूँ। ओह, फिर लोगों का इलाज 5 रुपए में क्यों करते हो? सर देखो, हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। तुम जैसे नेक डॉक्टर के आने से हमारे हॉस्पिटल की इमेज बढ़ जाएगी। मिलकर नोट छापेंगे। देखो, अब तक पुण्य तो तुमने कमा लिया, अब लगे हाथ कुछ पैसे भी कमा लो। सोच के बताना। इसलिए ये चिढ़ रहा था। देखिए सर, मैं पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बिल्कुल नहीं बना। देखो, खुल्लम खुल्ला पूछ रहा हूँ, तुम्हारी कीमत क्या है? बहुत ज्यादा है, आपसे नहीं होगा। मेरी ऑफर ठुकरा रहे हो? ठुकरा नहीं रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। ना बोल के पछताएगा तो स्टेथोस्कोप उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। तुझे हो क्या गया है? अबे होगा तो तुझे। तेरे जैसे डॉक्टर की वजह से ही पूरी डॉक्टरों की कौम बदनाम है। तेरी हर्निया का ऐसा ऑपरेशन करूंगा, जिंदगी भर थैली लटका कर घूमेगा। तूने इलाज के नाम पर लोगों को लूट के बद्दुआएं जमा की हैं और मैंने गरीबों का इलाज करके दुआएं हासिल की हैं। मेरी क्लिनिक की तरफ आंख तो उठा के देख, मेरे पेशेंट तेरी चीर फाड़ कर डालेंगे और कोई सर्जरी तुझे जोड़ नहीं पाएगी। लुंगी में हूँ इसलिए पपलू समझा क्या? अबे ऐसी जगह ब्लेड मारूंगा ना, उठते बैठते मेरा नाम लेता रहेगा। जिंदगी भर नर्स के कंधों पर बोझ बन के फिरता रहेगा। ज्यादा बोल रहे तो कैंची घुसा डालूं? क्या पूछ रहा है ये? कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट मांग रहा था। इस सिटी में दोबारा मत दिखना, नहीं तो मैं तेरा CT स्कैन कर दूंगा। फुल धमकियाँ। यार बहुत लेट हो गए, चल जल्दी। सॉरी डॉक्टर, मैं एयरलाइंस ऑफिस गई थी इसलिए लेट हो गई। मेरी टिकट का क्या हुआ? अभी पीक सीजन टाइम है इसलिए फर्स्ट क्लास टिकट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको इकोनॉमी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, हम बाद में चले जाएंगे। डैनियल को याद से बता देना। यहाँ पे एक से एक गोरी है भाई। मैं जरा नहा के चिकना बन के आता हूँ, फिर आईफिल टावर पे चढ़ के यहाँ के नजारे देखते हैं। अलग ही माँ। है। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। टीवी पर तो तू एकदम हीरो लग रहा था। बॉलीवुड के सारे हीरो तेरे सामने पानी कम चाय है बेटा। बचपन में तो मुझे मनोज बोलती थी, झूठी। चल हट, माँ कभी झूठ बोलती है क्या? क्यूट अच्छा, जल्दी से खड़ा हो जाना। क्या? अरे पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा होना। पर किस लिए माँ? तेरी नजर उतारनी बाबा। ये लो। काम वाले की, भाजी वाले की, स्त्री वाले की, दूध वाले की, सबकी बुरी नजर दूर हो।
पिचकारी मार। क्या? अबे थूक ना। काटना मत हाँ? तेरी बात 2 मिनट में गई और 5 मिनट में आती है। अरे माँ रुक, बात तो कर मुझसे। अरे बच्चा पार्टी कैसे हो? मैं घड़ीराम, आप तो छा गए भैया। बस तुम लोग का प्यार है। बचा लिया भैया। आप बस आओ इधर, आपको अपना स्टैचू दिखेगा। अरे कलन पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है? वही पैसे बचाएंगे तो गांव में हॉस्पिटल बना सकते हैं। इसलिए तो आपको मानते हैं। ये स्टैचू कैंसिल कर। भैया मेरे लिए वहाँ से चॉकलेट्स लेके आओ ना। फॉरेन की चॉकलेट्स बहुत मस्त होती है। चॉकलेट खाने से दांत खराब होते, पहले ही तेरी आगे की खिड़की खुली है। बाजू हटो। मेरे को मेरे बेटे से बात करने दो। भीड़ कम करो, निकलो यहाँ से। माँ बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? एक इम्पोर्टेंट बहू लेकर आ मेरे लिए। अच्छा बता कैसी लाऊं? ऐसी जिसे देखकर आंखों को सुकून मिले और तेरी जिंदगी की सारी कमी दूर हो जाए। सुंदर बहू घर का काम नहीं करेगी माँ। ऐसे छछुंदर की तरह मोहम्मद बना। इतनी अच्छी बॉडी बनाई है तूने। टाइट शर्ट और जीन्स पहन के बाहर निकल, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। बेटा मेरा खत्म हो रहा है डाटा, इसलिए अम्मा करती टाटा बाय। मम्मी भी ना फुल शायरी। चाय खाली खाएंगे? प्लीज प्लीज। सॉरी मैडम। क्या बेइज्जती है यार, तेरी एक कॉफी के लिए ये सब सुनना पड़ रहा है। मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। मुझे कॉफी चाहिए। मेरे पास 5 यूरो है और इसकी यहाँ कॉफी 10 यूरो की है। ऊपर से कार्ड भी नहीं ले रहा है। कटिंग दे दे यार। एक्सक्यूज मी, हमारा वॉलेट कोई जरूरतमंद चोर चोरी करके ले गया है ना? इंडियन होने के नाते 2 कप कॉफी पिला देंगी प्लीज? ये लो, हमारे लिए 2 कॉफी, तुम्हारे लिए 2 कॉफी। बाकी बचे हुए पैसे मुझे टैक्सी के लिए चाहिए। 4 ब्लैक कॉफी प्लीज। 40 यूरोज। स्वैग खत्म नहीं होता इनका। बचे हुए पैसे टैक्सी के लिए। तो लॉक। और क्या बोलता भाई? क्यों भाई? मैं लड़की हूँ। ये मॉडल कब आया? लिख के लगाना कि लड़की है। थैंक्स फॉर द कॉफी। इंडियन हो? बिना मिलावट के देसी। ओके। मेरा नाम पल्लवी है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ अपने चीफ डॉक्टर के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। इट्स एन ऑफिशियल ट्रिप, पर सच कहूँ बोर हो गई हूँ। अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? मेरा नाम है। कोई अपनी जगह से नहीं ले रहा। ये लोग जैसा कहते हैं करते जाओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हिलना मत, अपनी जेब खाली करो। ये लो। खाली इंडियन हूँ मेरे भाई। प्लेन में मैं खड़े खड़े आया हूँ। सालों से मैंने पैसे की शक्ल तक नहीं देखी। वापस इंडिया हम लोग पैदल चल के जाएंगे। 4 दिन से झूठी प्लेन चाट रहे हैं। ये क्या दिया? मुझसे कोई रुपया नहीं छीन पाया, आज ये यूरो छीन रहा है। अपनी अंगूठी निकाल। नहीं, ये मेरी मॉम की है। जल्दी दे। मॉम ने दी थी। दे दो, बेजान चीज है। मैंने बोला दे वरना नहीं तो ये गोली मार देगा। मैं तो तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। ओए टकले लुटेरे, रुक, मैं कुछ करता हूँ। सच में दे दो। जा ऐश कर। चलो सब लोग चलो। इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेगा थलपति विजय, यूं ही थोड़ी ना छोड़े। आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीन, but I could not find the movie anywhere, you know, there is no dubbed version of it. Scene में है, but I don't think there is a next scene available on YouTube. What happened next? I want to know, because Thalapathy Vijay is not going to leave him so easily, just like that. No, there must be something happening in the next scene, which must be like a blockbuster kind of, the way उसने अपनी धोती ऐसे मोड़ी एंड उड़ी मारी एंड एवरीथिंग, द वे ही सेव्ड दैट वुमेन एंड एवरीथिंग वाज जस्ट वाओ, फुल ऑफ स्वैग. एंड थलपति विजय, ये मूवी कब आई थी आई डोंट नो, बट ही लुक्स द सेम इवन नाउ एज वेल. हिज फेस इज वेरी क्यूट.
मतलब भगवान ने उसको क्या ही फेस कर दिया है, अलग ही एकदम क्यूटनेस से भरा हुआ। एंड इस मूवी में फुल ऐसा था कि उसको अपने ट्रेडिशन, अपने इंडियन होने पे एंड सारी चीजों पे कितना ज्यादा प्राउड है। एंड कितने वो प्राउडली बोलते हैं कि नहीं, मैं ये सारी चीजें इन गोरों के लिए करूंगा, नहीं करूंगा। एंड क्या ही सीन हुआ वो, द वे ही सेव्ड हर। एंड उसके बाद कुछ लोगों को उसके ऊपर खुन्नस भी हो चुका है अभी, वो जो डॉक्टर्स वगैरह है जिनको पैसे कमाने हैं, एंड ही इज डूइंग चैरिटी वाली, ह्यूमैनिटी वाली चीज, तो इनको अभी उस पर खुन्नस होने लगा है। शायद यही चीजें होगी आगे मूवी में। बट दिस सीन वाज इंटरेस्टिंग, जहाँ पे वो चोर आए एंड एवरीथिंग हैपेंड, मैजिक वाला जो चीज उन्होंने किया, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मैन, व्हाई देयर इज नो मूवी ऑन यूट्यूब। दिस वाज माय रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले, बाय।